हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैवी साइज में ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी 80 सेंटीमीटर कपड़े में। तो अगर जो आपके पास कम कपड़ा है तो हैवी साइज का ब्लाउज किस तरह से कट करें, मैं आज आपको इस ब्लाउज में वही बताऊंगी। तो इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो 16 इंच रखनी है, और जो इसका ब्रेस्ट साइज है वो है 46 इंच। 46 साइज का ब्लाउज हम 80 सेंटीमीटर कपड़े में किस तरह से कट करेंगे, आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो इसका जो फुल मेजरमेंट है वो मैंने पूरा मेजरमेंट स्क्रीन पे लिख दिया है, इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से कपड़े को खोल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। चौड़ाई में जो भी हमारा मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें भी इसको बिछा लेना है। और सबसे पहले जो भी हमारा कपड़ा तिरछा होता है उसको कट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी लंबाई हमें 16 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम ले लेंगे मार्जिन के लिए, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे की साइड में जाएगा, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का जो हम निशान लगाएंगे, ये जो हमने फिटिंग की लाइन सीधी करी है इस साइड से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर का निशान हमें इस साइड से ही लगाना है। तो शोल्डर हमें रखना है 6 इंच का। 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे और आर्म होल जो है वो भी हम इसका 6 इंच ही रखेंगे, क्योंकि इसका जो बैक नेक है वो थोड़ा सा डीप है। 9 इंच तक का इसका बैक नेक रहेगा। तो हमने यहाँ पे शोल्डर 6 इंच ही लिया है और इसका जो साइज है वो है 46 इंच। उसका हमें यहाँ पे चौथाई लेना है, जो कि होगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। तो इसकी जो कमर है वो है 40 इंच। 40 का हमें यहाँ पे चौथाई लेना है, जो कि होगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। और ब्लाउज में हमें टक्स पॉइंट भी डालने होते हैं, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे और ले लेंगे, जो कि हम टक्स पॉइंट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे सेंटर में हम एक इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमें इसके आर्म होल का शेप देना है। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक आर्म होल का जो शेप है वो हम 1.5 इंच से देंगे। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। ये हमने निशान लगा लिए और यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन लिया था, तो उसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। नेक विड्थ हमें 2.5 इंच ही रखनी है और इसको जो डीप रखना है वो 9 इंच का रखना है। तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से नेक का शेप दे देना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो इस तरह से हम एक 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा टक्स पॉइंट है वो 1.5 इंच का आएगा। तो दोनों साइड से इस तरह से बराबर से निशान लगा लेंगे और लंबाई इसकी रखेंगे हम 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे इसको ऐसे सीधा करेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट का शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। शोल्डर हम हल्का सा इस तरह से इसको डाउन करके कट कर लेंगे, या फिर आप इस पर तिरछी सिलाई लगा के भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको कट इस तरह से करना है। ये देखिए, जो हमने सेंटर में एकदम सीधी लाइन ड्रा करी थी उसको पूरा कट नहीं करना है। जो हमने ब्लाउज के शेप के निशान लगाए थे बस वहीं से इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे
और आधा इंच हम ऐसे इसको और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए इसको फोल्ड कर लिया। तो आधा इंच हमने इसको इसलिए बढ़ा के लिया है क्योंकि जो हम इसमें हाई हुक की पट्टियाँ जॉइंट करते हैं उसके मार्जिन के लिए। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेंगे और उसको हम इस तरह से देखिए घुमाते हुए रखेंगे। जो हमारा नेक वाला साइड था वो हमारा अंदर की साइड में है, इस तरह से इसको रखना है। और ये सिर्फ हैवी साइज पे ही इस तरह से आप इसको कट करके ले सकते हैं। अगर जो आपका स्मॉल साइज है तो आप इस तरह से बिल्कुल भी मत कट करिएगा। और यहाँ पे ये जो फिटिंग के निशान हैं इसी बराबर में इस तरह से लगा लेंगे। और जो हमने आधा इंच बढ़ा के लिया था वो हमने नेक की साइड में ही आधा इंच बढ़ाते हुए इसको रखा है। अब यहाँ पे इसी बराबर में हम निशान लगा लेंगे और लंबाई भी इसकी हम आधा इंच बढ़ा के ही लेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो आधा इंच हम बढ़ा के ही कट करते हैं। तो ये मैंने निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप भी हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक जो है वो हमें रखना है 6.5 इंच का। तो हम 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पे जो हमारा नीचे की साइड में मार्जिन है उसको भी इस तरह से निशान लगाते हुए सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हमारा मार्जिन है, 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसको मैंने सीधा कर लिया। आधा इंच हमें आर्म होल में गहराई देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने गहराई का भी निशान लगा लिया है। अब हमें इसमें इसके टक्स पॉइंट के निशान लगाने हैं। तो इसमें हमें जो टक्स पॉइंट का निशान लगाना है वो लगाना है 10.5 इंच पे। तो हमने यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से हम एक टक्स पॉइंट इस तरह से जो हम हाई हुक की पट्टियाँ बनाते हैं उस साइड में डाल लेंगे। अब यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 3 इंच की दूरी पे और यहाँ से हम इस टक्स पॉइंट को भी एकदम सीधा कर लेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद फिर से हम 3 इंच की दूरी पे ही एक और निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का निशान है उसको भी लगा लेंगे। तो 11.5 इंच फिटिंग हमें रखनी थी, आधा इंच हमने इसमें बढ़ा के लिया है। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया है 12 इंच पे। इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फिटिंग का निशान भी सीधा कर लिया। और ये जो निशान लगाया था इस टक्स पॉइंट को हमें इस साइड में इस तरह से डालना है। फिर से हमें 3 इंच की दूरी पे ही एक निशान लगाना है। 3 इंच की दूरी पे हम इसलिए ये निशान लगा रहे हैं क्योंकि ये हैवी साइज है। जब स्मॉल साइज होता है तो हम यहाँ पे 2 इंच या फिर 2.5 इंच लेते हैं। हर मेजरमेंट में अलग अलग दूरी पे निशान लगते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चारों निशान लगा लिए हैं। जो हमारा नीचे का टक्स पॉइंट होगा वो 1.5 इंच का पड़ेगा। दोनों साइड से बराबर से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें टक्स पॉइंट का शेप दे देना है। बाकी जो हमारे 3 टक्स पॉइंट हैं वो हमें आधा आधा इंच के डालने हैं। इन टक्स पॉइंटों को हमें थोड़ा सा डार्क कर लेना है और दूसरे साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक का जो शेप है वो हम देना भूल गए थे। तो इस तरह से हमें नेक का शेप भी दे देना है और इसी बराबर में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें। तो यहाँ पे देखिए 80 सेंटीमीटर में 16 इंच लंबाई का ब्लाउज भी कट गया और साइड से हाई हुक की पट्टियाँ बनाने भर का कपड़ा भी निकल गया है। अब इस जॉइंट को भी इस तरह से खोल लेंगे और इसी बराबर में हम बैक साइड में भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो दोनों पार्ट हैं इनकी कटिंग हो गई है। ये देखिए। अभी इनको हम साइड में करते हैं और ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे ये हैवी साइज है तो इसकी यहाँ पे चौड़ाई कम आ रही है। तो जो नेक से कपड़ा निकला था उसको हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। आधा इंच हमें इसको इस तरह से अंदर की साइड में करते हुए ही रखना है जो हमारा मार्जिन में जाएगा। इसकी लंबाई जो निकल के आ रही वो आ रही है 6 इंच की। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। 5 इंच की हमारी आस्तीन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। फिटिंग का हम निशान लगाएंगे
10 इंच पे 10 इंच से इसको इस तरह से बराबर से ही सीधा करना है। अब यहाँ पे हमें इसकी गहराई देनी है 2.5 इंच से। तो ऊपर की साइड में जिस बराबर से कपड़ा है उसी बराबर से यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे नापते हुए गहराई देनी है। मोहरी हमें आगे की रखनी है 8 इंच की। 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम फिटिंग वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन भी ले लेना है। इस तरह से हमने मार्जिन का भी निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसी बराबर में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। सेंटर से भी इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे अभी ये 2 पार्ट ही कट के रेडी हुए हैं जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। बाकी ये जो कपड़ा बचा है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और 2 पार्ट हमारे इसमें कट हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी बराबर से इसको भी हम कट कर लेंगे। तो एक स्लीव में हमारे ये 2 पार्ट जुड़ जाएंगे तो हमारे आस्तीन की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये 4 टुकड़े कट कर लिए हैं। यहाँ से भी जॉइंट को खोल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह से इसके आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और अब ये जो साइड से कपड़ा निकला था ये हम हाई हुक की पट्टियों में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अभी इसको मैंने अस्तर पे कट किया था। अब आप इसे मेन फैब्रिक पे इसी बराबर से रखते हुए इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।